अनसुनी कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है, एक और नई कहानी के साथ। 13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात इतिहास लिखने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर मौजूद थे 3 ऐसे भारतीय पायलट जिनके हौसले दीवारों, तारों और बंदूकों से भी बड़े थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से। भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। पाकिस्तान के जफरवाल के पास बना एक वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। इस टावर को नष्ट करने की जिम्मेदारी मिली जांबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। 10 दिसंबर 1971 को वह अपने सुखोई फाइटर जेट से मिशन पर निकले, लेकिन टावर के पास पहुंचते ही पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने इजेक्ट किया। जान तो बच गई, लेकिन वे दुश्मन की जमीन पर उतर चुके थे। घायल हालत में उन्हें पाकिस्तानी भीड़ ने पीटा, लेकिन समय रहते सैनिक पहुंच गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। उनसे आदमपुर एयरबेस का नक्शा मांगा गया। पारुलकर ने चालाकी से मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। सजा मिली, पूरी रात खड़े रहने की, गोली मारने का आदेश तक दिया गया, लेकिन वे टूटे नहीं। कुछ समय बाद उन्हें रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप में बाकी भारतीय पायलटों के साथ डाल दिया गया। कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद का व्यवहार अपेक्षाकृत ठीक था। उन्हीं की वजह से पायलटों को एक एटलस और कैसेट प्लेयर मिला और यहीं से आजादी की योजना ने जन्म लिया। 25 दिसंबर 1971 को खबर आई, पाकिस्तान ने ढाका में सरेंडर कर दिया है। सबको लगा अब घर वापसी होगी, लेकिन महीनों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तब पारुलकर ने फैसला किया, खुद भागना ही एकमात्र रास्ता है। उनका साथ दिया एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह ने। तीनों ने कैंप की बाहरी दीवार के पास मौजूद सेल नंबर 4 चुना। बिना औजारों के दीवार तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने जुगाड़ से कैंची और स्क्रू ड्राइवर हासिल किया। हर रात 1 घंटे दीवार कुरेदी जाती, मिट्टी छुपाई जाती, बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया गया ताकि गार्ड ठीक से देख न सकें। महीनों की मेहनत के बाद दीवार में सुराख तैयार हो गया। 13 अगस्त 1972 की रात, तेज बारिश, अंधेरा और वही मौका। तीनों पठानी सूट पहनकर ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जुगाड़ से बने कंपास के साथ निकल पड़े। बारिश की आवाज में दीवार की आखिरी परत टूटी और तीनों बाहर। कांटेदार तारों से भरी दीवार पार की और पीओडब्ल्यू कैंप पीछे छूट गया। वे बस से पेशावर पहुंचे, खुद को क्रिश्चियन बताया ताकि शक न हो। फिर अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़े, लेकिन एक पुराना नक्शा उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। लंडी खाना रेलवे स्टेशन पूछते ही शक हुआ और तीनों पकड़े गए। आखिरकार तहसीलदार ने कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद को फोन कर दिया। सच्चाई सामने आ गई। तीनों को दोबारा रावलपिंडी लाया गया और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। हालांकि इस घटना के बाद युद्धबंदियों की अदला बदली तेज हुई। दिसंबर 1972 में सभी भारतीय पीओडब्ल्यूज को रिहा कर दिया गया। जब ये वीर जवान वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो तिरंगों और नारों से उनका स्वागत हुआ। यह कहानी सिर्फ जेल से भागने की नहीं थी, यह कहानी थी हौसले की, साहस की और उस जज्बे की जो कैद में भी आजाद रहना जानता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी के साथ।